Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a last part of the chapter of general exception, which comes under Bharatiya Nyay Sanhita 2023. Section 30 to section 33, which dealt with the concept of act done in good faith, we will discuss in this particular lecture. तो आज हम जनरल एक्सेप्शन का ही लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 30 टू सेक्शन 33, जो एक्ट डन इन गुड फेथ से डील करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ, सेक्शन 30 टू 33। The title of section 30 of BNS deals with act done in good faith for benefit of a person without consent. So if the person does any act in good faith for the benefit of any person without his consent, then that will not be an offense. He will not be liable for his act. तो अगर कोई पर्सन गुड फेथ में किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए उसके कंसेंट के बगैर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। सेक्शन 33 उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। देखिए, नो ऑफेंस if the act done in good faith even without that person consent. So it will be no offense if the act done in good faith even without the person's consent. तो अगर कोई पर्सन गुड फेथ में कर रहा है, अच्छा इरादा रख के कर रहा है, तो उस एक्ट के लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, चाहे वो पर्सन के कंसेंट के बगैर भी किया हुआ क्यों ना हो। इफ the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent. Suppose if the circumstances is like that, the person cannot obtain a consent of that particular person, तो ये impossible है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो पर्सन उसकी कंसेंट नहीं ले सका और विदाउट कंसेंट उसने एक्ट किया, तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 30 में उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। If that person is incapable of giving consent, sometimes the person is incapable of giving consent. Suppose if the child is there, as we knows very well, if the age of any person, if the age of any child is below 18 years, he is incapable of giving consent. तो अगर 18 साल से कम अगर उम्र है किसी बच्चे की तो वो कंसेंट दे नहीं सकता, लॉ में उसकी कंसेंट मानी भी नहीं जाएगी। और नो गार्डियन ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम कंसेंट में भी ऑब्टेन, और वहां पर उसका गार्डियन भी नहीं है कि जिसके चलते अपन कंसेंट ले सके। But if we have done the act without the consent of that child in good faith, there will be no offense. वो offense नहीं कहलाएगा। Let us discuss one example. A is carried off by tiger. D fires at the tiger knowing it might hit A, but not intending the same. D bullet gives A mortal wound. अब यहां पर क्या हुआ कि A को टाइगर ने उठाकर लेकर गया। अब डी ने क्या किया, उस टाइगर की तरफ शूट किया उसने। अब उसको पता था कि टाइगर को ना लगते हुए ए को भी लग सकता है, बट उसका इंटेंशन ए को मारना नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ए को लगा और ए की वहीं पर डेथ हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन वही है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर डी लायबल रहेगा क्या, डी को सेक्शन 30 का प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली सेक्शन 30 का डी को एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि डी ने ए की जान बचाने के लिए गुड फेथ में वो टाइगर की तरफ शूट किया था, लेकिन उसको ये पता था कि ए को भी लग सकता, लेकिन ए को मारने का उसका इरादा नहीं था। ए को लग भी जाए तब भी डी को पनिशमेंट नहीं होगी, सेक्शन 30 का उसको एग्जम्पशन मिलेगा। देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन इज देयर, दैट दिस एक्सेप्शन shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death. अब यहां पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि ये एक्सेप्शन shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death. Suppose if the person intentionally caused the death of another person without having good faith, then there will be a no exception provided to that particular person. तो ऐसे पर्सन को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इंटेंशनल अगर किसी की डेथ कॉज करता है या अटेम्प्ट करता है डेथ कॉज करने का, तो उसको सेक्शन 30 का एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट
or the curing of any grievous disease or infirmity. So if any person wants to take the benefit of section 30, his intention must be to save that person from any kind of injury, to save that person from the death or from the grievous hurt, then only he can take the benefit of section 30, otherwise not. तो पर्सन अगर किसी पर्सन की जान बचाने के इरादे से या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने वाला था, वो बचाने के इरादे से गुड फेथ में अगर कोई एक्ट करता है और सामने वाले को इंजरी होती है, तो बेनिफिट मिल सकता है सेक्शन 30 का, अदरवाइज नॉट. डॉक्टर अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है पेशेंट की जान बचाने के इरादे से, गुड फेथ में, तभी एक्सेप्शन होगा. अदरवाइज अगर दूसरे तरीके से अगर करता है, जान बचाने का इरादा नहीं है, तो सेक्शन 30 का एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उसको. थर्डली, that this exception shall not extend to the voluntarily causing of hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt. तो ये किसी पर्सन का मतलब किसी को हर्ट कॉज करने का या वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का के लिए एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं होगा कि अगर वो हर्ट कॉज करने के पीछे सामने वाले की अगर जान बचाना इरादा होगा तो ये एक्सेप्शन में आएगा, अदरवाइज ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा सेक्शन 30 के. फोर्थली, दैट this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it could not extend. तो this exception shall not extend to the abatement of any offense. तो abatement of offense को भी exception नहीं होगा, to that committing of which offense it would not be extend. जो commit को extend नहीं करता, commit को exception में नहीं आता, तो abatement को भी exception में नहीं आएगा सेक्शन 30. देखिए एक एग्जाम्पल है सेक्शन 30 में ही. ए सर्जन सीज अ चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म. तो यहां पर डॉक्टर है, ए जो सर्जन है, उसके पास एक बच्चा एक्सीडेंट के बाद लाया गया और डॉक्टर को यह पता था कि इमीडिएटली अगर इसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करे तो वो एक्सीडेंट से उसकी जान भी जा सकती है. देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्डियन. उसके पास डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके उसके गार्डियन को कॉल करे और कंसेंट ले. perform the operation in spite of consent of the child, intending in good faith the child's benefit. अब यहां पर ए ने जो सर्जन था उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया बच्चे किसकी बच्चे की कंसेंट के बगैर. उसका इंटेंशन उसकी जान बचाना था, गुड फेथ में उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया चाइल्ड के बेनिफिट के लिए. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. ये जो सर्जन है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया. अगर चाइल्ड की डेथ हो भी जाती है तो ए को हम लायबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि सेक्शन 30 का उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. समटाइम्स द कम्युनिकेशन मेड बाय द पर्सन इन गुड फेथ एंड ड्यू टू दैट कम्युनिकेशन इफ एनी पर्सन सफर्स any kind of injury or if any other person dies due to that particular communication, and if that communication made in good faith, there will be no offense. वो offense नहीं रहेगा. देखिए, no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the persons to whom it is made if it is made for the benefit of that person. Suppose if I made a communication with another person in good faith for the benefit of that person, but when I communicate to that particular person, no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the persons to whom it is made if it is made for the benefit of that person. So if the communication is made for the benefit of any person, then if due to that communication, if other person sustain any kind of harm, there will be no liability of the person who communicate because the communication was made in good faith. तो communicate किया, मैंने कोई ऐसी communication किया, कोई ऐसी information दिया किसी person को कि जिस information मैंने good faith में दिया, उसके benefit के लिए दिया, लेकिन उसको वो झेल नहीं पाया उस communication को, उस information को, और उसको हार्म हुआ या उसकी डेथ हो गई, तो मेरे लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी. एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करेंगे. देखिए, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव. अब ए सर्जन था, उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट किया पेशेंट को कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे. अब क्या हुआ, द पेशेंट डाइज इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉक. अब पेशेंट की डेथ होगी शॉक में, जैसे ही डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, वो शॉक में पेशेंट की डेथ हो गई. लेकिन जो डॉक्टर ने जो कम्युनिकेशन किया था पेशेंट के साथ, वो गुड फेथ में किया था, उसको जान से मारने का इरादा नहीं था, तो डॉक्टर को सेक्शन 31 का प्रोटेक्शन मिलेगा. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ.
सर्जन को यह पता था कि मैं ये इंफॉर्मेशन उसको दूंगा तो उसकी डेथ हो भी सकती है, लेकिन उसने गुड फेथ में किया, सामने वाले को जान से मारने के इरादे से नहीं किया, इसलिए कोई ऑफेंस के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। आप में से कोई एक गया और उसके घर वालों को यह बताया कि तुम्हारे घर वाला ये पर्सन था, ए था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। आपने जो इंफॉर्मेशन दिया उसके घर वालों को जाकर वो गुड फेथ में दिया, लेकिन अचानक से जैसे आपने इंफॉर्मेशन दिया वहां पर एक की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, वो शॉक में। आप लायबल नहीं होगे क्योंकि आपने वो घर वालों के बेनिफिट के लिए कम्युनिकेशन किया, इसलिए सेक्शन 31 का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। सेक्शन 32 डील्स विथ एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। कभी कभी किसी पर्सन को धमकी देकर कोई एक्ट करने लगाया जाता है, तो उसके लिए वो लायबल होगा क्या, सेक्शन 32 हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट मर्डर एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद द डेथ। देखिए, मर्डर को अगर हमने छोड़ दिए, ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जिसमें डेथ पेनल्टी है, इसको छोड़कर नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स of instant death to that person will otherwise be the consequences। कि अगर कोई पर्सन किसी को धमकी दे रहा होगा जान से मारने की, उसको बोल रहा होगा तूने अगर ये नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो अगर वो करना जो उसने किया वो ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि वो धमकी के चलते, जान से मारने की धमकी के चलते उसने एक्ट किया, तो देयर विल बी ए नो पनिशमेंट फॉर दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। देखिए, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। कभी कभी क्या होता है, यहां प्रोवाइडेड दैट में बताया वाला है कि पर्सन ने खुद के एक्ट के वजह से वो सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। मैंने ऐसा एक्ट किया कि जिसके चलते सामने वाले ने मुझे धमकी दिया कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुझे जान से मार दूंगा, तो उस सिचुएशन में मुझे सेक्शन 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अगर खुद मैं वो सिचुएशन में इन्वॉल्व हुआ और फिर सामने वाले ने धमकी दिया और मैंने ऑफेंस किया तो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। प्रोटेक्शन सेक्शन 32 का कब है कि अगर कोई पर्सन मेरे कनपट्टी पे गन रख के अगर कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने ये कुछ आर्टिकल है वो चोरी नहीं किए, तो मैंने जान से मारने की धमकी के चलते वो आर्टिकल चोरी किए, तो मैंने जो चोरी किया उसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट नहीं है, सेक्शन 32 का मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन है यहां पर, अ पर्सन of his own accord or by reason of a threat of being beaten join a gang of dacoits। अब यहां क्या हुआ, पर्सन हु ऑफ हिज ओन रिकॉर्ड, खुद से ही पर्सन ने क्या किया, और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, या उसको कोई मारेगा, कोई उसको आकर मारेगा, ज्वाइंस अ गैंग ऑफ डकेट्स। सपोज मैं ही हूं कि मुझे डर है कि मुझे ए आकर मारेगा, ए के मार से बचने के लिए मैंने एक गैंग ज्वाइन किया, गैंग ऑफ डकेट्स, नोइंग देयर कैरेक्टर, मुझे पता था वो डकेट के गैंग का कैरेक्टर क्या है, इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। इस सेक्शन 32 का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। अब बात ध्यान में रखो, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि मुझे ए मारेगा ये डर से मैंने एक गैंग ऑफ डकेट को ज्वाइन किया। अब जब मुझे पता था कि गैंग ऑफ डकेट का काम ही ऑफेंस करना है, चोरी करना है, डकेटी करना है, अब मैंने ज्वाइन किया वो। अब ज्वाइन करने के बाद वो गैंग ऑफ डकेट मुझे थोड़ी ना बिठा कर खिलाएंगे, उन्होंने मुझे कोई कंपेल किया कि हमारे गैंग में आया तुझे चोरी करना ही पड़ेगा। अब मैंने चोरी किया, अब चोरी किया मैंने, अब मुझे सेक्शन 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये डकेट ने मुझे कंपेल किया तब मैंने किया। वो डकेट की गैंग ज्वाइन क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं किसी के मार से बचना चाहता था, तो एक्सेप्शन नहीं होगा, मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 32 का। एक्सप्लेनेशन सेकंड है, देखिए, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकेट्स। अब यहां पर एक पर्सन को गैंग ऑफ डकेट ने उठा लिया, डकेट्स ने, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको बोला कि तुझे जान से मार देंगे हम, टू डू a thing which is an offense by law। अब उसको बोलेगी, देख, उसको पकड़ के लेकर गए, उसको बोलेगी तुझे करना ही पड़ेगा, जो कि ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house
फॉर द डकेट्स टू इंटर एंड प्लंडर इट इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। अब जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, लोहार को गैंग ऑफ डकेट ने क्या किया, उठाकर लेकर गए, और उठाकर लेकर जाने का उसके कनपट्टी पे गन रखा और उसको बोला कि लॉक तोड़, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। डेफिनेटली उसने क्या किया, लॉक तोड़ा और उनकी चोरी करने में मदद की। चोरी करने में मदद करना ऑफेंस है, लेकिन यहां पर उस लोहार को एक्सेप्शन मिलेगा, सेक्शन 32 के एक्सेप्शन में आएगा, एग्जम्पशन मिलेगा, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसको बाय फोर्स एक्ट करने का लगाया। Section 33, act causing slight harm. Nothing is an offense by reason that it causes or that is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. अब क्या होगा कि इतना छोटा हार्म है कि जिसके चलते कोई नॉर्मल पर्सन कंप्लेन नहीं करेगा, तो ऐसा कोई एक्ट को कोई पनिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के दिन में अगर गाड़ी जोर से गई बाजू से और कुछ कपड़ों पर छींटे आ गए, कोई भी नॉर्मल पर्सन जाकर थोड़ी ना कंप्लेन करेगा। उसकी धूल आ गई कपड़ों पर, कोई नॉर्मल पर्सन कंप्लेन ना करेगा। और यही इसी स्लाइट हार्म के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, सेक्शन 33 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यही था एक्ट डन इन गुड फेथ जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।